मदर ऑफ ऑल डील्स, ऐसा जिसके बारे में कहा जा रहा है, ऐसी ऐतिहासिक ट्रेड डील यूरोप के 27 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत, इनके बीच 27 जनवरी को साइन हुई। 2007 से भारत और ईयू के बीच शुरू हुआ यह नेगोशिएशंस का सिलसिला आज 19 साल बाद शान से सफल हुआ है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट अंटोनियो कोस्टा दोनों को इस वर्ष के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इस अग्रीमेंट पर मोहर लगी। इस डील की व्याप्ति इतनी है कि करीब 25% ग्लोबल जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड का इसमें समावेश है। दोनों पार्टीज को और खासकर भारत के अवाम को इस डील से एग्जैक्टली कौन से फायदे मिलने वाले हैं, आइए देखते हैं। भारत से निकलने वाली 99% से ज्यादा प्रोडक्ट्स को अब यूरोपियन मार्केट्स में आसान पहुंच मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा होगा मरीन उत्पाद, खिलौने, कपड़े, चमड़ा, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को। कई सारे उत्पादन अब बिना टैक्स या बहुत ही कम टैक्स में ईयू में बिक सकेंगे और यूरोपियन देश भी अपना सामान भारतीय मार्केट्स में इसी शर्त पर भेजेंगे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए नए अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुले होंगे। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पास्ता, फ्रूट जूस, ऑलिव ऑयल, ब्रेड्स, इन सब पर पहले जो 45 से 50% तक टैरिफ्स थे, अब धीरे धीरे 0 पर लाए जाएंगे। यूरोप से आने वाले अल्कोहल, वाइन, बियर और वोडका जैसे स्पिरिट्स के ऊपर होने वाला 120% से अधिक टैरिफ भी 20% जितना घट जाएगा। इन सब में एजेंडा पर रहेंगे मरीन प्रोडक्ट्स। आज भारत विश्व का 4th लार्जेस्ट मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर है। ईयू में सबसे ज्यादा इक्वाडोर और वियतनाम से आने वाले मरीन प्रोडक्ट बिकते हैं। भारत और ईयू के बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न होने के कारण अब तक भारतीय प्रोडक्ट्स को ईयू मार्केट्स में डिसएडवांटेज झेलना पड़ रहा था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय प्रोडक्ट्स बाकी देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स के साथ बराबरी में कम्पीट कर पाएंगे। इन सभी सेक्टर्स को भारी मात्रा में फायदा होने वाला है। एट द सेम टाइम चीनी, डेयरी, पोल्ट्री और अनाज जैसे सेक्टर्स का प्रोटेक्शन कायम रखने के लिए उन्हें इस डील में शामिल नहीं किया गया है। इस डील से जुड़ी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। कई भारतीयों को ये लग रहा है कि अब यूरोपियन लग्जरी कार्स भारत में सस्ती बिकेंगी। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फरारी जैसी गाड़ियां जो यूरोप से पूरी तरह असेंबल होकर भारतीय मार्केट्स में आती है, उन पर अभी 110% जितना टैरिफ है। अगले 1-2 साल में ये आंकड़ा पहले 40% तक लाकर फिर धीरे धीरे 10% जितना कम किया जाएगा। ये इमीडिएटली नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, इसलिए कंज्यूमर्स को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और ये नए नियम सिर्फ रेडी कार्स जो यूरोप से भारत आती है उन पे ही लागू होंगे। भारत में असेंबल होने वाली यूरोपियन गाड़ियां जो ज्यादातर लोग खरीदते हैं, उन पे ये नियम लागू नहीं होंगे। भारत और ईयू का ये डील ऐसे समय पर आया है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने थोपे टैरिफ्स का मुकाबला दुनिया के कई सारे देश कर रहे हैं। नेचुरली ऐसे समय में नए और ज्यादा फायदेमंद अलायंसेस अलग अलग देशों में बन रहे हैं। ये एक कारण भी है जिसके वजह से भारत और ईयू दोनों पार्टीज ने मिलकर ये अग्रीमेंट स्पीड अप किया और अब धीरे धीरे इसका बेनिफिट दोनों पार्टीज के आवाम को मिलेगा। इस डील के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।